नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 40 इयर्स के आसपास यानी हो जाएगी 3-4 महीने में। अभी ये 39 एज के है। ये बहुत सेवाभावी महिला है। इनका खुद का एनजीओ है। अब ये एक जॉब कर रहे हैं टीचिंग व्यवसाय में। पर इनके हाथ में जिस तरह की साइन है और ये जो पैसा कमा रहे टीचिंग व्यवसाय से, कोई मैच नहीं हो रहा। हाँ, परिवार में संपन्नता जरूर होगी उस साइन के कारण। तो कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको अगर जॉब छोड़ना है छोड़ सकते हो। आपके जीवन में दो तरह के बदलाव आएंगे फेट लाइन पर आगे चलकर। उसकी आपको बेनिफिट मिलेगी, वो समय भी मैं बताऊंगा। और बहुत अच्छा जो समय आएगा वो भी मैं बताऊंगा। इन्होंने एक किताब भी लिखी है इसी सितंबर में, यानी 39 की एज में ही इनकी किताब छपी है। तो इनका पूछना है कि उसमें कैसी प्रोग्रेस रहेगी, उस किताब कैसी चलेगी। एक साइन है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। वो रही तो 100% आपको मीडिया कवरेज जीवन में मिलने वाला है और अति यश मिलेगा। यश यानी फेम मिलेगा और मीडिया कवरेज भी आपको प्राप्त होगी। वो साइन दिखाऊंगा आप अपने लेवल पर, या ये वीडियो देखने के बाद कल भी मुझे भेजोगे तो भी चलेगा। वो मीडिया कवरेज दिलाने वाली साइन है, वो आपको मैं दिखाऊंगा हाथ पर। अगर वो साइन रही तो 100% आपकी किताब बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगी और बहुत ज़्यादा सेल एक हो सकता है 1-2 साल के बाद हो। पर आपको मीडिया फोकस तो मिलने ही वाला है, या मिलना चालू भी हुआ होगा। दो में से कोई ना कोई एक वस्तु हुई होगी। अब मैं नॉर्मल एनालिसिस करता हूँ, उनमें सारे पहलुओं को मैं शामिल कर देता हूँ। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी धनुषाकार रेखा बने या सीधी रेखा बने, व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है। ये पाम पूरा स्क्वेरिश है। व्यक्ति मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सफल बनाता है। ये अंगूठा है, ये बैंड हो रहा है। तो ऐसे लोग मित्रतापूर्ण व्यवहार होते हैं। चुटकी बजाकर ऐसे लोगों की मित्रता होती है। अंगूठा फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होगी। मैंने जहाँ तक इनके बुक का कवर पढ़ा है और मेरे समझ में आया, ये लगभग पीएचडी भी इन्होंने की हुई है। तो फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, जहाँ लॉजिक की जरूरत है वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मांसल भी है तो अपने हितों की रक्षा करने वाला व्यक्ति भी होता है। उंगलियां मोटी है और छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी। और शारीरिक एनर्जी भी जब उंगलियां मोटी रहती है तो रहती है। ये उंगली थोड़ी सी बैंड हो रही है तो आगे चलकर धार्मिक भावना भी आप में पनपेगी। और ये है, ये ऑलरेडी धार्मिक पनपेगी क्या, ये फॉलोअर है श्री श्री रविशंकर जी के। अब ये उंगली थोड़ी सी ऊपर जा रही है तो हल्का सा ईगो प्रॉब्लम भी आपको जीवन में रहता होगा। बहुत ज़्यादा तो नहीं है उंगली बड़ी, और लीडरशिप क्वालिटी जरूर देती है। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। इनका जुपिटर माउंट देखने लायक है। मैं आऊँगा, आप इस फोटोग्राफ में भी देख लीजिए। अति उत्तम जुपिटर माउंट मिला हुआ, अति उत्तम। देखिए कितना जुपिटर माउंट में दम है। बुद्ध पर्वत पर देखिए, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। ऐसे लोग 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं, प्लस सुंदरता भी मिलती है, वाणी भी मीठी होती है। ये सारा एडवांटेज मिलता है। पर फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा सा दबा हुआ है। ये अगर दबा ना होता तो और ज़्यादा सुंदरता मिलती थी इनको।
एक यहाँ पर भी फिश साइन है इनके हाथ में, ये देखिए इस जगह पर। तो ऐसे लोग बिजनेस सेंस, यानी कोई प्रोजेक्ट आया, अभी ये एनजीओ में है तो हम इसे एनजीओ के रूप में ही ले लेते हैं। कोई भी कमर्शियल वस्तु आई, उनको समझने की शक्ति इनके पास ट्रिमेंडस होती है। ये वो एडवांटेज देती है, ये पैसा नहीं देती। यहाँ पर यश साइन भी है इनके हाथ में। ये बहुत बड़ी नहीं है पर है ज़रूर। ये जो स्क्वायर बन रहा है ये इनको मल्टी सिटी का काम भी कराएगा। बहुत ज़्यादा नहीं तो भी 200-300 किलोमीटर तक का तो काम ये स्क्वायर करवाएगा। और ये जो स्क्वायर है ये इंटरनेशनल लेवल का काम करेगा। यानी हो सकता है ये जो काम कर रहे हैं भविष्य में इंटरनेशनल संस्थाएं भी इनके साथ जुड़े, या इनकी बुक इंटरनेशनल लेवल तक भी जाए। दो में से कोई भी जजमेंट आप लगा सकते हो। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति जीवन में रहता है इस स्क्वायर साइन का। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले है। और स्क्वायर साइन है तो ऐसी भरपूर है इनके हाथ में। अब इनके हस्बैंड का मुझे पता नहीं है किस चीज़ का काम है, अगर सॉफ्टवेयर का होगा तो मुझे पता नहीं, पर ये रिमोट इलाके में है बुक के कवर के हिसाब से तो। और ये जो सन लाइन है ये भी बढ़िया वस्तु है इनके हाथ में। ये कंफर्टेबल इनकम देगी इनको जीवन में। अब इनकी साइन है, देखने की कोशिश करते हैं। काफ़ी उत्तम साइन इनको जीवन में ईश्वर ने दी है। एक तो देखिए यहाँ पर पूरी नाड़ी का रेखा में कितनी बड़ी साइन है, और दो यहाँ पर है और वो भी सन लाइन पर ही है। और मैंने इनको पूछा भी, आपका परिवार, आपके हस्बैंड काफ़ी अच्छा पैसा कमाते होंगे इस साइन की वजह से, तो इन्होंने यस भी कहा। और व्यक्ति एनजीओ चलाता है तो कहीं ना कहीं उस जीवन में समृद्धि होती है। तो ही जब पेट भरा होता है तो ही व्यक्ति किसी का पेट भरता है, ऐसा भी देखा गया है। तो ऐसी दो साइन है यहाँ सन लाइन पर ही है, और सन लाइन की फिश साइन ज़्यादा पैसा देती है। और एक यहाँ पर भी बड़ी साइन है ही है। तो दोनों उत्तम साइन है। स्क्वायर साइन के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। ये देखिए क्लियर कट स्क्वायर है। इनको इंटरनेशनल लेवल का काम जीवन में होगा। और इनकी देखिए फेट लाइन भी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है, तो भविष्य में इंटरनेशनल लेवल इनकम भी होगी इनको। और ये जो लाइन है ये ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं, अपनी कैपेसिटी से भी बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। काफ़ी उत्तम पाम है। हाँ, थोड़ी कुछ माइनस पॉइंट है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब शनि पर्वत पर देखिए, ये लाइन का तो मैं बता ही चुका हूँ। यहाँ पर स्क्वायर साइनें दिख रही होगी, 1 2, ये स्क्वायर साइन है। व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन जायदाद का लाभ मिलता है इन साइनों की वजह से। और कंटिन्यू फेट लाइन है, तो जीवन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, मैं वो फेट लाइन पर आऊँगा तब विस्तार से बताऊँगा। और यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट उभार है, तो ऐसे लोगों को सुबह उठने में आलस्य फील होता है, इतना अच्छा नहीं लगता। हाँ, एक बार बेड से उतर गए फिर एक्टिव। अब आते इनके जुपिटर माउंट पर। मैं ऑलरेडी आगे भी बता चुका हूँ, ये थोड़ा सा क्रॉस में फोटो है। इतना उत्तम अगर जुपिटर माउंट हो तो पहला माइनस पॉइंट मिलता है किसी स्त्री के लिए, थोड़ा सा वजन ज़्यादा रहता है। ये लोग कितनी भी कोशिश कर ले, डाइटिंग कर ले, कुछ भी कर ले, बहुत ज़्यादा वजन उतार नहीं पाते। ये जुपिटर माउंट गुरु उतारने ही नहीं देगा वजन, कितना भी कर लो आप। ये एक खासियत हुई, यानी माइनस पॉइंट हुआ एक स्त्रियों के लिए वजन के हिसाब से। इसमें बहुत ज़्यादा इज्जत मिलती है,
कहीं पर भी गए तो 4 लोग सम्मान देते, मैं तो कहूँगा 400 लोग सम्मान देते, इतना अच्छा जुपिटर माउंट है। खाने के शौकीन भी होते हैं और इनको खिलाना भी पसंद आता है। और ये लोग जिस तरह का खाना बनाते हैं, सामने वाला उंगलियां चबाए, इतना टेस्टी खाना बनता है। यही अगर पुरुष के हाथ में ये जुपिटर माउंट होता तो फ्लाइट पकड़ के भी खाना खाने जाता है, इतना शौकीन होता है। पर महिला है तो वो खुद ही बना के एंजॉय करती है। तो ये एक खासियत। ये कहीं चले भी गए और इनको खाना अच्छा नहीं मिला, मूड ऑफ, बहुत लव करते ये लोग फूड को। ये हो गई खासियत। एक और माइनस पॉइंट होता है, इनको सुनाने की आदत होती है, सुनने की आदत होती ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता इससे बड़ा जुपिटर माउंट वाला कभी कोई जीवन में मिले। हाँ, जब मिलेगा तो उसकी सुनेंगे, बाकी ये किसी की सुनते नहीं, सुनाने की आदत रहती है। और लीडरशिप क्वालिटी भी भरपूर मिलती है। और साथ में एपेक्स साइन भी है, देखिए। तो सोने में और सुहागा। यहाँ पर मुझे लगता है एक फिश साइन भी नज़र आ रही है, छोटी सी। और एक यहाँ पर भी समझ में आ रही है, अगर ये होगी तो बहुत ज़्यादा किताबें आप पढ़ते होंगे, बहुत ज़्यादा, अति किताब, यानी एक घर लाइब्रेरी बन चुका होगा आपका। ये इतनी बड़ी होगी तो, और ये होगी तो इतना नहीं। और ये जब पाम आया ना, उसी समय मैंने ये साइन देख चुका था, पर ये यहाँ तक दिख रही है लाइन, इसके आगे का कनेक्शन नहीं दिख रहा है, पर होगा ज़रूर, ऐसा लग रहा है मुझे। और ये साइन रही तो अभी तक में तो आपका घर एक कमरा किताबों से भर गया होगा, इतनी किताबें पढ़ते ये लोग। और यहाँ पर देखें तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति में मिलते हैं। और यहाँ पर भी ये साइन होगी। ये जो सदगुरु और श्री श्री रविशंकर और इस तरह के जो उनके जो फॉलोअर होते हैं, उनके यहाँ पर साइन होती है, क्योंकि मेडिटेशन ये वो चलते रहता है उनका। पर ये फ़ोटो में दब गई है, तो जब दिख नहीं रहे तो बोल के। अब उंगलियां मोटी थी पर अंदरूनी मंगल इतना मजबूत नहीं है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस होता होगा। ये शारीरिक क्षमता उत्तम नहीं बता रहा, पर उंगलियां उत्तम बता रहा है, तो दोनों में हाफ हाफ होता होगा इनके जीवन में। बाहरी मंगल अति उत्तम, जब किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। यहाँ पर देखिए कितने सारे ट्रायंगल है। ये व्यक्ति को या तो कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। कितने सारे ट्रायंगल है। पर इस ट्रायंगल के साथ साथ एक क्रॉस भी बन रहा है। ये व्यक्ति को नेगेटिव फीलिंग भी देता है, डर लगाता है। आज मैं जहाँ पर उससे नीचे गिर गई, तो इस तरह की फीलिंग व्यक्ति को आती है। इसका मैं उपाय दे दूंगा। शुक्र पर्वत भी अति उत्तम है, तो व्यक्ति अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे गुणधर्म इनमें पाए जाते हैं। एक और साइन है, अगर ये साइन ने अपनी इफेक्ट दिखाई होगी, ये अगर इस तरह का ट्रायंगल बनता है तो प्रसूति के समय यानी डिलीवरी के समय क्रिटिकल स्थिति पैदा होती है। ये पहले मेरा ध्यान गया होता तो मैं इनसे पूछ लेता। मैंने एक वीडियो सरकार पामिस्ट्री चैनल में बनाया, 2 वीडियो बनाए इस सब्जेक्ट पर। ये मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये ट्रायंगल है ही है, और नहीं होगा तो ये तो है ही है। तो ऐसे लोगों को प्रसूति के समय यानी डिलीवरी के समय, संतान की उत्पत्ति के समय क्रिटिकल स्टेज आता है, जच्चा बच्चा दोनों के लिए। अब चलते इनके माइंड लाइन पर।
हार्ट लाइन पर देखें तो ये दोनों फोर्क बन रहे, तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते। और यहाँ से इनकी लाइन शुरुआत हो रही है और सारी लाइनें शनि पर्वत के अंदर से है। तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, अब ये पैसा कमाने के हिसाब इनका होगा कहीं ना कहीं एनजीओ से, क्योंकि सेवा भावी लोग हैं। प्लस कभी कभी फिजिकल बनना और कामुक भावना, ये इनके गुणधर्म रहते हैं। और ये जो लाइन है ये सेवा भावी स्वभाव की ओर इशारा जाता है। मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देते और वो पैसा वापस नहीं आता। माइंड लाइन को देखें तो यहाँ से शुरुआत हो रही है, तो जुपिटर से तो व्यक्ति को महत्वाकांक्षा दिखाती है। और इस पीरियड में थोड़ा सा प्रेशर रहा होगा इनके जीवन में। अब ये स्ट्रेट पाम नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ 29 से लेकर 32 33 तक रहा होगा प्रेशर। और उसके बाद माइंड लाइन सीधी चलकर नीचे जा रही है, तो धीरे धीरे धार्मिकता भी आएगी, बढ़ती जाएगी इनमें। बाहर वालों के लिए उत्तम होते हैं, घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, और सपने भी बढ़ते जाएंगे। और हार्ट लाइन और माइंड लाइन के बीच में गैप कम है, तो ये किसी न किसी को पूछ कर निर्णय लेते। इतना मजबूत हाथ होकर भी ये एक माइनस पॉइंट भगवान ने दे दिया, ये खुद निर्णय नहीं ले पाते। घर में कोई ना कोई व्यक्ति होता है, उससे डिस्कस करते और फिर आगे बढ़ते। अब इनके जीवन रेखा पर चले तो ये लाइन आई, इसने इस जीवन रेखा को टच करके यहाँ पर 26 में शादी कराई। और ये शादी के बाद कोई ना कोई बदलाव आया होगा आपके जीवन में, या तो देश बदला होगा, घर बदला होगा, या शहर बदला होगा। उसके बाद एज 31 32 में 2 राहु रेखाएं थी, इसने कोई ना कोई परेशानी खड़ी की होगी आपके जीवन में। एक 37 में राहु रेखा थी, इसने भी कोई ना कोई परेशानी खड़ी की होगी। और यहाँ से आपका वजन बढ़ना और ज़्यादा चालू हुआ होगा। ये यहाँ तक तो रहेगा, मैं इसकी एज कहाँ तक आती है मैं बताता हूँ। यानी 38 के आसपास से या 37 के आसपास से ये वजन बढ़ेगा आपका। और थोड़ी सी तबीयत भी नरम गरम रहती है जब इस तरह की जीवन रेखा रहती है। तो फिर 39 में एक राहु रेखा ने काटा, फिर 39, और उसके पहले भी एक रेखा ने काटा था छोटा सा बीच में। उसके बाद 42 में राहु रेखा काटी, जो ये वर्तमान पीरियड में चल रही होगी। ये राहु रेखा है 1 2, ये राहु रेखा अभी चल रही होगी, और ये उसके पहले की। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी 42 के आसपास। उसके बाद 45 में छोटी सी है, और 47 की बड़ी है, ये आपको थोड़ा ज़्यादा परेशान करेगी 47 वाली। फिर उसके बाद 51 में ऑफशूट है, 55 में ऑफशूट है, 65 में ऑफशूट है, 67 और 69, इतने ऑफशूट आपको जीवन में। यानी बुढ़ापा आपका अति उत्तम रहने वाला है, अति उत्तम। और वो आपकी धन रेखा से भी दिख रहा है। अब धन रेखा पर चले तो एक कट आपको 31 के आसपास, एक 33 के आसपास लगा, तो कोई ना कोई आर्थिक नुकसान गया होगा। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ये लगभग एज होगी आपकी 40 के आसपास ही, 40 या 41 के आसपास, क्योंकि बहुत पास पास में लाइन है तो उतनी थोड़ी सी एक्यूरेसी नहीं आती। 41 के आसपास कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट आप जीवन में करोगे, और वो आपका सपना भी है। लगभग आपने लिखा है कि बच्चों के लिए, स्कूल के लिए घर खरीदना चाहते हैं। और ये देखिए यहाँ से आपके जीवन में बहुत अति बदलाव आएगा। ये 53 से बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपको मिलेगी। और ये लाइन ग्रोथ देखी एज लगभग 43 के आसपास से या 44 के आसपास से, यानी यहाँ से इनकम की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी आपके जीवन में। एक ये लाइन ज़्यादा ग्रोथ देगी,
ये तो इन्वेस्टमेंट की लाइन है और ये यहाँ से ग्रोथ देगी। ये फॉरेन से इनकम भी शो करती है और ये भी फॉरेन से इनकम या सेवा भावी सेवा का कार्य करना या किसी और का प्रोडक्ट बेचना, इस तरह की इनकम होती है। पर आपके हाथ में ज़्यादा फॉरेन दिख रहा है मुझे। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था, जो आपने बुक छापी मीडिया कवरेज, ये जो लाइन है यहाँ पर, ये एक फिश साइन बन रही है। ये व्यक्ति को मीडिया कवरेज देती है, मीडिया में नाम देती है और ये इसी एज से स्टार्ट हो रही है, 38.5 के आसपास से, और ये अप टू यहाँ तक तो दिख रही है, अप टू 53 तक। ये आप मुझे कल फ़ोटो भेजोगे तो भी चलेगा। ये अगर रही तो आपको यश सम्मान सब मिलेगा। अब आपके फेट लाइन पर चलते हैं। फेट लाइन में ऐसी कोई सुंदर फेट लाइन तो है नहीं। ये एक कट लगे उसके बाद यहाँ तक आपकी फेट लाइन अच्छी नहीं है, अप टू 39 तक। उसके बाद वापस अच्छी है और फिर वापस यहाँ पर कमज़ोर है। ये 2 साल वापस कमज़ोर, यानी 41 से लेकर 43 तक। तो हो सकता है ये 42 में भी इन्वेस्टमेंट हुआ। ये 2 साल वापस एक्सपेंसिव लाइफ रहेगी, फिर यहाँ से वापस थोड़ी सी एक्सपेंसिव रहेगी 2 साल। ये पीरियड होगा आपका 47 से लेकर 49। और ये जो लाइन है ये 53 से आपको ग्रोथ देगी और ये लाइन 55 से, और दूसरी लाइनें भी भरपूर है। तो ऐसा कोई चिंता वाला हाथ नहीं। और ये लाइन का तो मैं डिस्कस कर ही चुका हूँ, ये लाइन का भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो कई जगह से इनकम आपके जीवन में आएगी, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके जीवन में होने वाला है इस पीरियड में। हो सकता है आप जो बच्चों के लिए एक घर खरीदना चाहते हो एजुकेशन के हिसाब से, तो वो भी यहाँ पर कार्य होता हुआ दिख रहा है। तो आप आराम से जॉब छोड़िए, इतनी अच्छी साइन है, आपको कोई आर्थिक तकलीफ ज़्यादा है नहीं। हाँ, 47 की राहु रेखा आपको डिस्टर्ब करेगी, ये एक मानसिक तैयारी रखना। बाकी तो छोटी छोटी है, और 45 में भी एक छोटी सी आएगी। बाकी राहु रेखा का पीरियड बता चुका हूँ। और ये मोटापा आपके जीवन में 47 तक रहेगा। इतना पीरियड रहेगा। तो आशा रखता हूँ आपके सभी प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।